जरा इस दृश्य को ध्यान से देखिए। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के निर्माण की प्रक्रिया है। मजदूर स्टील के मोटे केबल को स्टील तार से एक एक घेरा बनाकर कसकर लपेटते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है, इतनी मोटी स्टील केबल जब आपस में लिपटी हुई है और पहले से ही बेहद मजबूत है, तो फिर इसे अतिरिक्त स्टील तार से लपेटने की क्या जरूरत है? दरअसल सस्पेंशन ब्रिज की मुख्य ताकत यही स्टील केबल होती है। ये हजारों लाखों पतली स्टील तारों को आपस में कसकर बांधकर बनाई जाती है, जो पूरे पुल का वजन और खिंचाव सहती है। भौतिकी पढ़ने वाले जानते हैं कि स्टील तार तुरंत टूटने से कम, लेकिन लंबे समय तक हवा में मौजूद नमी और नमक जैसे तत्वों के संपर्क में रहने से ज्यादा कमजोर होती है। अगर नमी और नमक स्टील केबल के अंदर की महीन दरारों में घुस जाएं, तो अंदर की तारों में जंग लगने लगती है। आखिरकार इससे उनकी भार सहने की क्षमता खत्म हो जाती है और गंभीर दुर्घटना की संभावना पैदा हो सकती है। इसी खतरे से बचने के लिए इंजीनियर उच्च गुणवत्ता वाली गैल्वेनाइज स्टील तार को केबल की बाहरी परत पर कई घेरों में कसकर लपेटते हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे केबल को एक टाइट फिटिंग योगा ड्रेस पहना दी गई हो। लेकिन इस बाहरी परत का काम केवल जंग से बचाना ही नहीं है, इसके और भी कई फायदे हैं। सबसे पहले खुली हुई स्टील केबल हवा और भार के प्रभाव से तेजी से कंपन करने लगती है। समय के साथ ये कंपन तारों में थकान पैदा कर सकता है और वे टूट सकती हैं। बाहर लिपटी ये मजबूत परत कंपन को दबाती है और केबल को टूटने से बचाती है। दूसरा, ये परत पक्षियों, उड़ती वस्तुओं, हवा और बर्फ की टक्कर से भी सुरक्षा देती है, जिससे स्टील की सतह को नुकसान कम होता है। इसलिए मजदूर स्टील केबल को तार से लपेटते हैं, सिर्फ जंग से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मजबूती, स्थिरता और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए भी। यही कारण है कि इससे स्टील केबल की उम्र काफी बढ़ जाती है।